These are called mealworms. तो है वी आर पुटिंग फीड हेयर, तो वो जो थोड़ा पानी पर थोड़ा सरफेस के ऊपर चले चले जर्नी स्टार्टेड। अब सांबर पहुंच के बनाएंगे वीडियो। अभी हमें पीछे एक कारकस पे ग्रिड बैठा दिखा है, तो हम पिक्चर लेने जा रहे हैं। कारकस पे बैठा था ग्रिड, अब वो नीचे उतर गया। गाय का कारकस था। 2 मिनट पहले उतरता नहीं, क्योंकि पिक्चर बहुत बढ़िया आ जाती। वेट कर लेते हैं या तो वापस चढ़ जाए तो। ग्रिड तो है ही। एक स्टारलिंग भी बैठी है। इधर जाएं फिर उधर से वापस आएंगे। अरे वो ऊपर वाला जो शॉट चाहिए था वो तो आ गया। फाइनली एट राजगढ़, जहाँ पे हमारा आज का स्टे होने वाला है। लास्ट टाइम हम यहीं रुके थे, वो दोनों भी आने वाले हैं। स्माइल आई है मेरे चेहरे पे तो। ख़त्म, चलें अब। ऑल सेट। सही है ना भाई, 3 लोग गिरे तो। अभी बस हम कैमरा चार्ज लगा रहे हैं, इसके बाद हम जा रहे हैं वापस हमारे शेल्टर पे, जहाँ पे बर्ड्स रेस्क्यू होकर आ रही हैं। आ जाओ। क्यों? नो नो, आई डोंट नीड अ राइड, आई विल राइड। चलें? यहाँ से स्कूटी मैं चलाने वाला हूँ। गुड। वहाँ पे सो गए प्रणय भैया। नहीं, वहाँ तो डॉक्टर सो रहा है। ये रही प्रणय भैया की बाइक। मैंने कहा था 10 मिनट में आ रहा हूँ, आ गया 10 मिनट में। देखो तेरे 10 मिनट 1 घंटे पहले हो चुके हैं। तो एनवायरमेंटलिस्ट है, जूलॉजी नहीं, एक जूलॉजिस्ट है, एक जूलॉजी एक बॉटनी में है, और ये हमारे ऑलराउंडर। सो दिस इज़ द फर्स्ट एनक्लोजर। अभी यहाँ पे बर्ड्स हैं नहीं, क्योंकि नंबर काफ़ी कंट्रोल्ड है। तो ये मेनली बनाया था ग्रीन ट्रायज, जिसमें सारी बर्ड्स फिट हैं, और जो फर्स्ट ट्रायज होता है इसमें पानी भरा रहता है पूरे में, और डक्स वगैरह जैसी ये जो वाटर बर्ड्स होती हैं। तो आप देखो इसमें कंडीशन लिखी हुई है, नॉर्मल, फिर इनके सिग्नल्स दिखे हैं। तो जो बिल्कुल नॉर्मल फिट बर्ड होती है उसको इसमें रखा जाता है। अगर फिर बर्ड्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको वो आगे वाले ट्रायज में शिफ्ट करते हैं। वहाँ पे भी फिर अलग अलग कलर होता है, जैसे यहाँ ग्रीन था, फिर येलो, ऑरेंज, रेड। तो रेड होता है सबसे ज़्यादा जो डेंजर सिचुएशन में होती है ना, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। और जो येलो है, इट इज़ लाइक जो फिट नहीं है, उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम है, थोड़े सिम्टम्स हैं, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ऑरेंज है कि हाँ, उसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस टाइप से ट्रैच को बांट रखा है, इन केजेस को बांट रखा है। तो यहाँ वाला मैं दिखाता हूँ, दिस इज़ येलो। चाय पिएगा ना तू? तो नहीं पिएगा? चाय पिएगा? हाँ, एक चाय कर दो। मैं नहीं पीऊँगा। डाटा निकाल दिया, पानी चारों में फैल गया और उतना ही छोड़ दिया। अगर खुद से फीड नहीं कर पा रही है तो फीड देके, अगर खुद से फीड कर रही है तो बस मेडिकेशन देते हैं, एंटीबायोटिक दे दिया। अगर बर्ड सही रिकवरी रेट दिखाती है तो एक टाइम के बाद इंजेक्टेबल्स देना ही बंद कर देते हैं, ओरल सॉल्यूशंस ही देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मीलवर्म्स, जो अभी हम फीड कराने वाले हैं। एज यू कैन सी, दीज आर कॉल्ड मीलवर्म्स।
तो इनको काउंट करके हम लोग फीड करने वाले हैं। वी हैव प्रॉन्स, ड्राइड प्रॉन्स। वी आर पुटिंग फीड हेयर। तो वो जो थोड़ा पानी पर थोड़ा सरफेस के ऊपर, तो यहाँ इजीली बर्ड्स खा पाएंगे इसको। तो हमारे पास यहाँ पे ब्रूडर है। दिस मशीन इज कॉल्ड ब्रूडर ICU। इसमें मेनली दो चीज़ों का होता है, एक टेम्परेचर और एक ह्यूमिडिटी। जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी भी बर्ड या किसी भी एनिमल के लिए, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होता है, उसकी स्किन ड्राई हो जाती है और उसको थोड़ा डिहाइड्रेशन का डर रहता है। इसलिए ह्यूमिडिटी मेंटेन करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मशीन क्या करती है, यहाँ पे पाइप कनेक्टेड है, यहाँ से वाटर लेती है और ह्यूमिडिटी मेंटेन रखती है। ठीक है, इसके अंदर हीटर्स होते हैं। अब आप आराम से इसके अंदर इसको क्लीन कर सकते हो। इसको ऊपर करके अंदर एक बर्ड रखें और आराम से टेम्परेचर मेंटेन है। अभी हमने इसको जस्ट ऑन ही किया है, तो इसकी ह्यूमिडिटी है 50 और 22 इसका टेम्परेचर है, जो कि रूम टेम्परेचर और वही सवार है। फिर इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे हम ह्यूमिडिटी 55 कर सकते हैं, टेम्परेचर 30 कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक मशीन है जिसको हम कहते हैं कॉन्सनट्रेटर। ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो इससे हमने क्या कर रखा है, यहाँ से एक कनेक्शन लेके कनेक्ट कर रखा है इस मशीन से। तो इसमें तीन चीज़ें हो रही हैं, टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो रही है, थर्ड इसमें ऑक्सीजन भी जा रही है। तो एक बर्ड जो बहुत ज़्यादा गैस्पिंग कर रहा हो या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो, उसको आप इसमें रखो, वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। स्टरलाइजर है, इसमें क्या होता है, आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, फीडिंग किट्स हैं, उनको आप स्टरलाइज करो। फीडिंग किट में एक निडल होती है, एक सिरिंज होती है, इसमें आप खाना डालो और क्रॉप फीड करा सकते हो उन बर्ड्स को जो खुद खाना नहीं खा पा रही हैं। उसके लिए हम A21 फॉर्मूला यूज़ करते हैं, उसको आप गर्म पानी में बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक हीटिंग पैड है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जो बर्ड्स थोड़ी नॉर्मल होती हैं उनको हम इसके ऊपर रखते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी ब्रूडर में रखने के लिए, यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए आप बस हीटिंग पैड पे रख दो, टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल कर देंगे। यहाँ पे कुछ ड्राइड ब्लड वॉर्म्स हैं। यहाँ पे एक वेइंग मशीन है। तो बर्ड को 5% बॉडी वेट पे देते हैं फूड, बट स्टिल इट वेरीज कि अलग अलग होता है। तो इसमें आप बर्ड को रखो और उसका वेट लो और उसके अकॉर्डिंग फूड लो और उसको मेजर करो और फिर फीड कराओ, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बट स्टिल ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हैं कि अगर बर्ड वीक लग रहा है तो आप ज़्यादा करवा रहे हो, या फिर बर्ड गैस्प कर रहा है तो नहीं करवा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि एक फैक्ट पे आप चलोगे, इट इज़ मोर अबाउट ऑब्जर्वेशन ऑन द फील्ड। साथ में सैनिटाइजर्स हैं और कुछ टॉनिक्स हैं, विटामिन हैं, मास्क हैं और ग्लव्स वगैरह, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बर्ड्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं उनको हम बाहर नहीं छोड़ेंगे रात को, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग उनको अंदर शिफ्ट करने वाले हैं। तो ऐसे रूम्स के अंदर ब्लैंकेट से हम लोग कवर करके, ब्लोवर्स से टेम्परेचर मेंटेन करके